नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः ताह्याते भे अरहंताज महान। ओ जब स्वयं का बहुमान हो, स्वयं की विनय हो, स्वयं की जिज्ञासा हो, स्वयं की लगन हो, स्वयं का पुरुषार्थ हो, तब वचनामृत में क्या बोल लिखा है बता इस प्रसंग में? ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से कार्य की सिद्धि नहीं होती। ऊपर ऊपर के हम वाचन श्रवण करते रहे, इससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। जब तक अंतर का पुरुषार्थ न हो, अंतर की लगन न हो, कार्य सिद्धि है। क्यों? अब उसकी क्यों का उत्तर बताओ, वो वहां नहीं लिखा है। जिस स्वरूप की प्राप्ति करना है वह भी अंतरंग में है, और जिस ज्ञान से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है वह ज्ञान भी अंतर में है। हमारा ध्येय भी अंतर में है, साध्य भी अंतर में है, साधन भी अंतर में है, बाहर में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बहिर्दृष्टि बाधक है, साधक नहीं। साधना साधनों के मोहताज नहीं होती। इसीलिए तो मुंडा जंगल में गए। हम ऊपर कह रहे थे जिधर देखो ये गंदी हो गई, ये साफ हो गई, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। जंगल में जैसा है वैसा है, और जंगल में भी कोई रोज झाड़ू नहीं लग रही। नाना प्रकार के कैसे कैसे वातावरण मिलेंगे, लेकिन अंतर के में दृष्टि है, अंतर का लक्ष्य है, अंतर में संतुष्टि है। कसाय चौकड़ी टूट गई हैं, इसलिए कोई विकल्प नहीं। अब इसका सिद्धांत बना, स्वरूप के लक्ष्य के बिना बाहर जाएगा तो तू भटक जाएगा, विकल्पों से घिर जाएगा, पाप में डूब जाएगा। स्वरूप दृष्टि पूर्वक अगर बाहर उपयोग भी जाए तो समेट जाए। स्वरूप दृष्टि मूल की है। देखो साधक जीव उसी कहते हैं जिसकी दृष्टि स्वरूप पर है, परिणति में अभी रागादिक भाव बाकी है। दृष्टि भी स्वरूप पर है और लीन भी स्वरूप में है, वे तो परमेश्वर है, साध्य दशा है वह। और दृष्टि भी स्वरूप में नहीं है, वे बहिरात्मा है। बहिर्दृष्टि बहिर्वृत्ति ये दोनों बहिरात्मा। अंतर्दृष्टि अंतर्वृत्ति, अंतर में लीनता, ये परमात्मा। अब अंतरात्मा कौन रहा, साधक कौन रहा? कि दृष्टि तो स्वरूप में है, अंतर में है, और बाहर में राग है। उस राग के कारण से अभी बाहर प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन दृष्टि का क्या फल है? उसमें हे पना बढ़ता है। जब तक नहीं छूट पाती तब तक क्या है? पंडित टोटामल जी का शब्द बोलना, कम से कम घटती जान घटाइए तस्ना। घटती जान घटाइए, कम से कम। महीनों क्या, सालों क्या, जिंदगियों में नहीं बदल पाओगे जब तक एक अंतर का लक्ष्य नहीं बनेगा, और जब तक ये नहीं छूटेगा हम कुछ हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम और इंद्रिय सुख में सुख का भ्रम, ये संसार का मूल कारण समझना। इंद्रिय सुख में सुख का भ्रम और इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम। जरा पढ़ा लिखा सो हमें लगने लगा हमें कुछ आ गया, हम कुछ जानने लगे। जरा सी कुछ अनुकूलता मिल गई तो बस बहुत बढ़िया।
और जरा सी प्रतिकूलता कुछ कह दें फिर देखो, अब वो हमारा मन उपयोग खराब हो गया तो हमको टेंशन हो गई। काय टेंशन क्यों हो गई? टेंशन क्यों हो गई? कहां से आ गई? मन को इतना कमजोर मत बनाओ भाई। जैसे भोजन नहीं मिलता तो कमजोर तो होता ही है, ऐसे अंतर का स्वाध्याय नहीं है तब तक मन कमजोर तो रहेगा। और विपरीत भोजन से भी मन विकृत होता है। ऐसे ही विपरीत पढ़ने लिखने से, कहीं अखबार पढ़ ले, कहूं जी किताब पढ़ ली, कहूं वो किताब पढ़ ली, कहूं जी पढ़ ली, कहूं दो दृष्टांत वहां से लगे। ऐसे लोगों को लगने लगता है हम अलग से कुछ है। भाई जिनागम का स्वाध्याय कर लो पहले, अध्यात्म को पहले पढ़ लो, पहले समझ लो, उसके बाद में आप पढ़ोगे तो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर वैसे ही उपयोग हो जाते, भाई दो चार दृष्टांत और लोगों ने कहा बहुत बढ़िया सो लगने, अपने को भी लगने लगा हाँ हम कछु हो गए। दूसरों के प्रति हीन भावना, अपने में अहंकार भावना हम ज्यादा कर लेते हैं, हम अच्छा कर लेंगे। बहुत लोगों की तो ऐसी है, ज्यादा समझाने से ज्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। समझाने से कोई समझता ही नहीं, समझने से समझता है। समझ होने में उपादान कारण मूल, निमित्त तो निमित्त है, क्या करेगा। स्टोव देश का दृष्टांत बोलो। दृष्टांत पूछा बेटा, बगुले को तोते की तरह नहीं समझाया जा सकता। बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। उस बगले में उस प्रकार की क्षमता तो हो। ये बात अलग है, तोता भी अगर विपरीत संगति में पड़ जाए तो विपरीत सीख जाता है। इसलिए निमित्त का कोई महत्व कम नहीं कर रहे हम। हाँ, सत समागम का, सत निमित्तों का लोप नहीं करना। इससे क्या हो जाएगा, नहीं परिणाम बिगड़ेंगे, खोटी संग में रहोगे। साधु जनों तक के लिए लिख दिया कुन स्वामी ने, हे साधो लौकिक जीवों की संगति से तेरे परिणाम गिरेंगे। कम से कम समान गुण वालों की संगति में, और नहीं तो अधिक गुण वालों की संगति में रह। क्या कहा, जिन्हें अपने चैतन्य का स्वाद नहीं आता, जो निरंतर कर्म फल को भोगते हैं, तो कर्म फल तो अनंत है, कर्म अनंत है, उनके फल भी अनंत है। तो ये जीव की वृत्ति भ्रमती रहती है, भटकती रहती है। जितनी जल्दी आप पूजा के कपड़े बदल करके तैयार हो जाते हो, उतनी जल्दी कहीं दूसरी जगह फंक्शन में जाना हो तैयार नहीं हो पाओगे। क्यों, पूजा की तो एक ड्रेस है, उठाई और पहन लिया, फिर खत्म हो गया। और वहां तो अब जे पहने के जे पहने के जे पहने के जे पहने, अनेक में उपयोग चंचल होता है, अनेक के आश्रय से उपयोग भटकता है, चंचल होता है। विषय अनेक है, कर्म फल अनेक हैं, इसलिए उनमें उपयोग भटकता है। अकेली खिचड़ी बनी है, आप बैठ गए हो खाने लगे, और आपकी थाली भरी है 10-5 चीजों से, जे खा जे खा जे खा जे खा,
पंडित जी ने क्या शब्द लिखा? झपट्टे मारता है। एक उंगली आंख में लगाएगा, एक टुकड़ा इसमें से लेगा, एक ऐसे खाएगा। सबका स्वाद एक साथ ले लेना चाहता है। अरे रे, एक बार चैतन्य का स्वाद ले ले, किसी के स्वाद लेने की जरूरत ही नहीं होगी और सारे स्वाद एक साथ ज्ञान में झलक जाएंगे। केवल ज्ञान में स्वाद लेने की जरूरत नहीं है, सारे रसों का ज्ञान एक साथ युगपथ होता है। रस विशेष परिणाम को प्राप्त करके रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। आत्मा रस है। 49वीं गाथा की टीका पढ़िए, उसमें एक ये भी बिंदु है क्या? हाँ, सर्व विषयों में सामान्य रस विशेष परिणाम को प्राप्त करके रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। और अंतिम, रस का ज्ञान होते हुए भी रस के साथ तादात्म्य नहीं होता, इसलिए अरस है। रस को जानते समय भी आत्मा रस रूप नहीं होता, ज्ञान रस रूप नहीं होता। खट्टे का ज्ञान होते हुए ज्ञान खट्टा नहीं हो जाता, मीठे को जानते हुए रस ज्ञान मीठा नहीं हो जाता। मिठास जड़ है और ज्ञान चेतन है। तो कर्म फल अनंत है। जब अनंत कर्म फल है तो उनमें तो उपयोग भटकेगा। कहा था ना, पति एक हो तो उसमें संतुष्टि तो शील होता है, बाद बाकी मन भटकता है। जैसे जिसका चित्त पति में संतुष्ट नहीं है, उसका चित्त भटकता है, उसको कुशील ही समझो। अब पति में संतुष्ट न होने का कारण भी इस जीव के विषय प्रवृत्ति है। ये सुंदर नहीं है, या पे पैसा नहीं है, या पे क्या है, इसको कुछ आता नहीं है। माने ये बाहर से देखता है इसलिए संतुष्ट नहीं होता। आत्मा को भी बाहर से देखता है इसलिए आत्मा में चित्त संतुष्ट नहीं होता। एक बार आत्मा को भीतर से देख ले गए तो आत्मा में चित्त संतुष्ट हो जाए, रम जाए निश्चित है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से ये जीव आत्मा को बाहर से देखता है तो उसको क्या लगता है, ये मैं तो दुखी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ग्रस्त हूँ, मैं तो कुरूप हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो दीनहीन। बस अब बताओ उसमें चित्त कैसे रमेगा? अंतस तत्व की प्रतीति बाहर जब तक उपयोग है तब तक संभव नहीं है। एक दृष्टांत दिया था शरीर और आत्मा का। बोलो, शरीर और आत्मा का। शरीर को बाहर से देखें तो वैराग्य नहीं होगा, राग द्वेष होंगे, और आत्मा को बाहर से देखेंगे तो राग नहीं मिटेगा, वैराग्य नहीं होगा। शरीर को बाहर से देखते हैं, भीतर से नहीं देख पाते, इसीलिए वैराग्य भावना आदि ने के रचनाकार ने शरीर को भीतर से दिखाया। नवमल द्वार सप्त कुधात भरी मल मूर चाम लपेटी सो है। मैंने भीतर से दिखाया, किंतु बाहर से देखता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके भीतर तो देख क्या है, और आत्मा को भी बाहर से देखता है, भीतर से नहीं देखता। अब आत्मा को भीतर से देखे तो सच्चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा, हाँ, परम पवित्र, अनादि अनंत, तो विकल्प नहीं, अवकाश नहीं। राग कहां से करेगा? और शरीर को अगर भीतर से देखे तो राग करने लायक नहीं। इसलिए सर्वत्र बहिर्दृष्टि ही उपादेय है, स्वरूप दृष्टि ही उपादेय है। हाँ, अगर शरीर को भी देखना है तो भीतर से देखो, भोग को भी देखना है तो भीतर देखो, लेकिन भीतर क्या है?
और आत्मा को भी भीतर से देखो। हाँ, हम तो यही तो कह रहे, आत्मा को भीतर से देखोगे तो आनंद आ जाएगा। इसलिए अंतर्दृष्टि ही सर्वत्र उपादेय है, बहिर्दृष्टि सर्वत्र ही है। ठगाए कौन जाता है? जो ऊपर ऊपर से देख लेते और भीतर की परख करते। ये तो नकली है। इनकी बातों में आ गए। क्यों आ गए? ऊपर की मीठी मीठी बातें सुनी, इसका भीतर तो देखे नहीं। इनके अगर अभिप्राय को समझ ले भीतर को, तो ये समझ लो बिल्कुल सावधान, ठगों से बच जाएंगे और सज्जनों से दूर नहीं हो पाएंगे अगर भीतर से समझेंगे तो। क्यों? सज्जन और गुरुजन ऊपर से कठोर हो तो हो, भीतर में कठोर नहीं होते। भीतर में उनका अभिप्राय कल्याण का रहता है। और दुर्जनों का तो ऊपर भले देर जैसी। दुर्जन की प्रवृत्ति कैसी लिखी? अधम की। उत्तम पुरुष की कैसी? किशमिश जैसी। मध्यम की कैसी? नारियल जैसी। और अधम की कैसी? अधम की सुपारी जैसी। भीतर बाहर दोनों कदम। चौथी गाथा लिखी है, चौथी के पांचवी, हाँ पांचवी। कुन कुन स्वामी ने कहा अगर चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, लिखा ना। जैसे स्वामी ने एक विशेषण जोड़ दिया उसमें, छल ग्रहण करने। दुर्जन के समान छल ग्रहण मत करना। जो छल ग्रहण करता है वह दुर्जन है, उपदेश का पात्र नहीं है। छल ग्रहण करता है। आपने कही थी, यहां लिखी थी, तुम जो कर रहे हो तो तुम ये नहीं लिखी थी। प्रमाद का पोषण नहीं करा के लिए नहीं लिखा था, प्रमाद के पोषण के लिए नहीं। दुर्जन के समान छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब दुर्जन ही उपदेश के पात्र नहीं है। छलग्राही और हठग्राही श्रोता या कोई भी हो व्यक्ति उपदेश के पात्र नहीं होते। अगर उपदेश को ग्रहण करना है तो छल ग्रहण मत करना। अपना पक्ष मत पोषण करना, अपना प्रमाद पोषण मत करना, अपने विषय कषाय का पोषण मत करना, अपने मोह का पोषण मत करना। अगर जिन्हें मोक्ष मार्ग चाहिए तो चाहे बिल्कुल व्यवहार सद्भुत व्यवहार न्याय का कथन क्यों न हो, उसमें से तुम अपना मोह पोषण या पक्ष पोषण मत करना। सांख्यमती ऐसे ही तो पक्ष पोषण कर। देखो लिखा है तुम्हारी समाचार में, लिखा शुद्ध आत्मा शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, सदाशिव। हाँ तो लिखा है ना। हमारे मत में पंडित जयचंद जी की भाषा बोलो, नय विविक्षा है, तुम सर्वथा उसे समझते। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम में नीचे आया कि नहीं आया? उदयत न स्त्री यही नीचे आया कि नहीं आया? क्या अंत में तो हमारा अद्वैत ही सिद्ध हुआ। अंत में तो हमारा अद्वैत ही सिद्ध हुआ। बात न द्वैत में वो कि हमारे यहाँ मत विवक्षा है, नय विवक्षा है, सर्वथा अद्वैत माना जाए तो दूसरी वस्तु हम और तुम दो कैसे हो गए ये तो बता दे। हमारे यहाँ दूसरे की सत्ता का निषेध नहीं, पराश्रित विकल्पों का निषेध है। सुनो, न पर का निषेध है, न पर के ज्ञान का निषेध है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान, पराश्रित विकल्पों का निषेध है। स्वानुभव में परद्रव्य नहीं है। स्वानुभव के काल में ऐसा नहीं है। स्वानुभव के काल में भी शरीर है। अनंत भगवान को शरीर है कि नहीं है? लेकिन और साफ शरीर तो है, शरीर का ज्ञान नहीं है। ऐसा भी नहीं केवल ज्ञान में, वो शरीर का ज्ञान भी है, लेकिन शरीर आश्रित विकल्प नहीं है, शरीर का लक्ष्य नहीं है। पर द्रव्य नहीं, न पर द्रव्य का ज्ञान, पर द्रव्य का लक्ष्य, पर द्रव्य के प्रति मोह, पर द्रव्य के प्रति राग, पर द्रव्य के प्रति द्वेष भाव। ये है संसार के कारण, दुख के कारण। हम देखेंगे ही नहीं, देखोगे नहीं, ऐसे जीवों को केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। द्वेष बुद्धि तुम्हें है, देखेंगे ही नहीं।
जरा सा ऐसा अनुकूल नहीं हुआ तो अपने मुंह फेर लिया, जैसा अनुकूल हो गया तो ऐसा टकटकी लगाए देख रहा। ये राग द्वेष की प्रवृत्तियां हैं। देखोगे नहीं, देखना जानना तो तुम्हारा स्वभाव है। अभी तो स्वभाव में लीन होगे, केवल ज्ञान होगा, नहीं देखने पर भी सब दिखेगा। लेकिन क्यों नहीं देखोगे? तो देखने से तकलीफ होती तो हम देखते ही नहीं, हम अपने हट गए, हम अपने चले गए, न देखेंगे न कोई कष्ट होगा। ऐसा नहीं है। देखने के लिए कोई ज्ञान के लिए ज्ञेय नहीं चाहिए, वहां जाना नहीं है, यहां भी देखेंगे। द्रव्य संग्रह में एक दृष्टांत दिया टीका में, बड़ा द्रव्य संग्रह बोलना, यहां बैठा है और वहां स्त्री है, वो दिख रही है उसको। घर कितनी दूर तुम्हारा घर, और घर में कमरे, उसके भीतर कमरा, उसमें एक तिजोरी, उसमें वो अंगूठी रखी और तुम्हें ऐसे दिख रही। तुम चले, मान लो कोई जरूरत पड़ जाए, फोन करोगे, भाई वो हमारी बाँ में वो रखी है, वो अंगूठी और बम डिब्बा में वैसे में वो रखी, निकाला, मैंने यहां दिख रही है। ज्ञान के लिए ज्ञेयों की जरूरत नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों के आश्रित नहीं है, और ज्ञान में ज्ञेयों से कोई विकृति भी नहीं होती। इसलिए तू ज्ञेय का निषेध करने मत जा, ज्ञेय तो तेरे से न्यारे है, निषेध की जरूरत क्या है? और न ज्ञान का निषेध कर, निषेध करने लायक तो ये मोह राग द्वेष है। तो सब जानते हैं तभी तो मोह होता है, नहीं जाने तो कैसे मोह होगा? देखो उल्टी पकड़ी, अरे नहीं जानता इसलिए मोह होता है। इसको क्या लगता है? जानते हैं, देखते हैं तो राग आता है। अरे तू विपरीत देखता है इसलिए राग आता है। देखने से जानने से राग आवे तो केवल ज्ञानी को अनंत राग होना चाहिए। अनंत ज्ञान है तो अनंत राग हो। मुनराज को भी राग हो जाए, सम्यक ज्ञानियों को भी अनंतानुबंधी राग हो जाए। उस दिन क्या कह रहे थे, देखो चक्रवर्ती को परिग्रह नहीं, अरे अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं, इतना ध्यान रखना। चक्रवर्ती पद में जब तक है अपरिग्रही नहीं हो गया। हाँ, अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं है, इस अपेक्षा से परिग्रह नहीं है ऐसा कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती से ही पूछो तो उसको ये परिग्रह नहीं अगर लगता होता तो छोड़ता क्यों, त्याग करके निर्गंथ क्यों होता? भरत जी घर में ही बैरागी अगर होते तो घर छोड़ के निर्गंथ गायब होते, तो कोई गलत दिखा है? अरे गलत नहीं, वह मुख्यता का कथन है, मुख्यता का। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि सूक्ष्म होती है, जितना रह गया उसको दूर करने के लिए उद्यम है। तुम कहते हो हमने सब छोड़ दिया, हमारा सब छूट गया, और ज्ञानी कहते अभी तो बहुत बाकी है। मुनिराज कहते अभी तो बहुत राग बाकी है, बताओ, और तुम उनसे भी बड़े हो गए, हमने सब छोड़ दो, हमें राग वाग कर छोड़ेंगे। और ये प्रभु राग नहीं है तुम्हें। विचार तो करो, जितने अंश में पद्रव्य छूटते हैं उतने अंशों में राग छूट पाए न छूट पाए ज्ञानाभ्यास के बिना। लेकिन जितने अंशों में राग छूटता है उतने अंशों में उसी अनुपात में बाह्य द्रव्य छूटते ही हैं। जैसे बोलो अब अनंतानुबंधी कसाएं जिनकी छूटती हैं या अनंतानुबंधी राग द्वेष छूटते हैं, उनको नियम से अन्याय के विषय भोग छूटते हैं, अवक्ष वक्षण छूटता है, ग्रहित मिथ्यात्व की जो प्रवृत्ति होती है ना खुदे बारे को, वो सब छूटती है, बचेगी नहीं। जिसकी दो चौकड़ी टूटेंगी उसको स्थूल पाप एक देश वे छूटते ही हैं।
ऐसा नहीं है संकल्प भी इंसान न छूटे, पर निंद पर्वतकार कठोर निंद वचन न छूटे, ऐसा नहीं होता। पर्वतकार कठोर निंद वचन छूटते ही हैं। राजदंडनी पंचदंडनी लोक निंद चोरी छूटती है, पर स्त्री संबंधी दुर्विकल्प दुष्प्रवृत्ति छूटती है, अपनी स्त्री के प्रति भी आसक्ति छूटती है। अनर्गल परिग्रह छूटता ही है, अनावश्यक अनर्गल परिग्रह। अभी तुम्हें अनर्गल और अनावश्यक भासता नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ है। और नहीं तो अनावश्यक अपरिग्रह तो आप भी नहीं रखना चाहोगे। कहीं यात्रा को जाएं और तुम्हारे साथ 4 दिन का आना जाना और तमाम इतना बड़ा नोटों का बंडल रख दें गाड़ी में तुम्हारी में है, एक बोरा गेहूं रख दें है, 2 टीन घी रख दें और शक्कर रख दें। काहे अब तुम बाहर जा रहे हो, तो बाहर जा रहे दिखाओ है कि पागल हो गए का? क्या कहोगे आप, पागल हो गए? 2 दिन को जा रहे नेक नाश्ता कर दे, बाजूबा की वहां आवे पहुंच रहे, सब भोजन सब तैयार, क्या करने? ये पागल को 2 बोरा गेहूं धर रहे गाड़ी में। आप भी पसंद नहीं करोगे अनावश्यक बोझ को, लेकिन अभी बोझ लगता नहीं है। मूल बात यह है, बोझ लगता नहीं। इसीलिए कवियों ने चेताया, भजनकारों ने, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कहाँ तू संग्रह वृत्ति में पड़ा है? ये तेरे भव को बढ़ाएगा, दुख को बढ़ाएगा। एक सरल बात याद है, परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, सुख कैसे बढ़ेगा? राग बढ़ने से दुख बढ़ता है। राग घटने से, परिग्रह घटने से दुख घटता है, राग मिटने से दुख मिटता है, तो दुख का कारण है। तो सर्व कर्म फलों से इसकी वृत्ति समिट जाती है और जो चैतन्य का आस्वादन करता है, हाँ, उसके लिए क्या कहा था? उसकी वृत्ति कैसी हो जाती है? अरे काव्य वैसे ही बोल दो तुम तो, हमने उसी दिन अंतिम लाइन बोली थी परसों। सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति, उसकी अन्य क्रियाओं की ओर वृत्ति नहीं जाती। अब ये कर ले, अब ये खा ले, अब ये घूम ले, अब ये देख ले, ये सूंघ ले, उसकी वृत्ति नहीं जाती। ये तो खैर मोक्ष मार्ग की बातें हैं। ऐसे ऐसे मंद कथाएं वाले संतोषी भद्र परिणामी गांव के लोग, कभी उनने यही नहीं बताई कि जो बना ले, जो बन गया वो अपने भोजन कर लगा, कभी यही नहीं कहा ये बना ले। आज ये बना ले, अब जो कर ले उसको कर ले, बना ले। जैसे स्वास्थ्य विज्ञान में लिखा, ठोस भोजन को पेय की तरह पीना चाहिए और पेय को ठोस भोजन की तरह। लार उसमें मिलती या पचती या, वो स्वास्थ्य विज्ञान का विषय है। इसी प्रकार से हम ये कहते हैं, आपका जो स्वादिष्ट भोजन है उसे भी रस लेते हुए नहीं, नीरस लेकर की तरह करो। वहां राग आ सकती है। सरस भोजन को भी नीरस की तरह करो, उदासीनता पूर्वक। जैसे आपको मान लो बिल्कुल रूखी रोटी रख दिया और वैसा रख दिया जाए जो आपको रुचिकर नहीं, बिना वैसे ही उबली हुई सब्जी, रूखी रोटी, आप थोड़ी सी खा करके उठ जाओगे। यही तो कहा, ऐसे तो नहीं ज्यादा खा लिया, आज अच्छी रोटी नहीं थी, आज अच्छी सब्जी नहीं बनी तो ज्यादा खा लिया, ऐसा तो कोई नहीं मिलता।
तो भाई रुचिकर भोजन को भी ज्यादा मत करो, उदासीनता, ठीक है ना। अच्छा, अब नीरस भोजन को भी हाँ मन बिगाड़ करके मत करो। 40 दोषों में एक बड़े दोष है ये, बताए थे, याद है? धूम्र दोष और अंगार दोष। धूम्र दोष जानते होगे, धुआं। धूम्र दोष क्या होता है? भोजन सामने आया, अपने मन का सही था, बता पक रहा है, मन बिगड़ गया, पहले धुआं निकालने लगो। अरे ते धुआं जैसे अग्नि को तिरोभाव करता है, ऐसे ये तेरे संयम का तिरोभाव करने वाला भाव है, घाटने वाला, अभाव करने वाला। और एक अंगार दोष एकदम बढ़िया सुलगने लगा, ऐसे ही मुंह में पानी आ गया इसको, और जल्दी जल्दी ला 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 ला, जल्दी जल्दी खा कर होला होला ला। ये तेरी बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि। आचार्य भगवान कहते पशु भी बिना भूख के भोजन नहीं करता। क्या और दोष तो हैं, ये नहीं है हम कह रहे दोष नहीं है, लेकिन ये महादोष हैं, धूम्र दोष और अंगार दोष। नीरस भोजन को भी अपने चैतन्य के रस से, संतोष रूपी रस से सरस बना ले, मतलब मन बिगाड़ करके मत खा। सरस भोजन को भी आसक्ति से मत खा। उदासीन वृत्ति, देखो उदासीनता का मतलब ये नहीं है कि एक लिस्ट अपनी नियम से बना ली, हम मिर्ची नहीं खाते, हम लाल मिर्ची नहीं खाते, हम खटाई नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम उदासीन बिल्कुल सादा भोजन करते। नहीं, उदासीनता उसका नाम है जैसा आ जाए वैसा भोजन। भक्ष्य का विवेक तो है, लेकिन जैसा आ जाए। शास्त्र में कौन सा शब्द है? यथालब्ध, यथेष्ट नहीं, यथालब्ध। यथालब्ध माने जैसा प्राप्त होगा सामने आ गया। क्यों? अंतिम भेद ज्ञान बताना नहीं, हमारा यह जड़ भोजन ज्ञान वही है, ये हमारा भोजन ही नहीं है। कब छूटे भगवान? अनाहारी स्वरूप हमारा ध्येय है, अनाहारी दशा हमारी साध्य है, और युक्ताहारी मुनीश्वर हमारे आदर्श हैं, जिनको साक्षात अनाहारी कहा उपचार से, मुख्यता से। आहार देते हुए भी वे अनाहारी हैं, बोलते हुए भी वे मौन है, क्यों? अनर्गल नहीं बोल रहे, अनर्गल पाप नहीं बांध रहे। तो जो अपने चैतन्य रस का आस्वादन करता है, सकल कर्म फल का त्यागी हो गया है, विरक्त हो गया है कर्म फलों से, उस जीव की सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति। अब ये कर ले कि अब ये चलो कर ले कर ले कर ले, ये सब खत्म हो जाता है। अब दृष्टि की अपेक्षा वो अनंतानुबंधी का प्रसंग लेना, और चारित्र की अपेक्षा से जितने अंशों में वह विरक्त होता है उतने अंशों में अपने कर्ता कर्माधिकार की भाषा बोलना, जितना जितना जो जो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों राग द्वेष से निवृत्त होता जाता है। अब इसको व्यवहार में जोड़ो, असद्भुत व्यवहार में जितने जितने राग द्वेष से विरक्त होता जाता है, उतना उतना उसके विषयों से विरक्ता आती आती। ये पूज्यपा स्वामी समाचरण समझ गया। इष्टोपदेश में भी शायद है। हाँ, अब वहां रोचन के शब्द लिखा ना, रुचि श्रद्धा में भी लेना और आचरण में भी लेना। क्योंकि यथा तथा लिखा, यथा यथा तथा तथा, तो ये आचरण का विषय मूल हो गया। क्यों? सम्यक तुम्हें क्रम नहीं है, आचरण में क्रम होता है। सम्यक तुम्हें क्रम नहीं होता,
लेकिन आचरण में क्रम होता है। इसलिए यथा यथा तथा तथा। और फिर दूसरा श्लोक, जितना जितना वहां से खाली हुआ वहां वहां उतना अपने स्वरूप में बढ़ जाए। और नहीं तो कभी बर्तन को पानी में भरते हुए देखो, जितने जितने अंश में हवा निकलती जाती है पानी भरता जाता है, जितने में पानी भरता जाता है हवा निकलती जाती है। जिसको आप खाली बर्तन कहते हो वह खाली तो नहीं है, हवा से भरा हुआ है। तो अब बबूला उठते ना निकलते देखे कभी, तो जितने जितने अंशों में वो हवा निकलती जाती है उतने अंशों में भरता जाता है, और जितने अंशों में भरता जाता है अंत में एकदम डूब जाता है। ऐसे ही निमग्न हो जाता विज्ञान घन स्वभाव है। अच्छा, गुरु का दृष्टांत कैसा दिया? निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न। परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधर देव, और उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके अनुग्रह से ये अनुग्रह पूर्वक दिया गया ये शुद्धात्मा का उपदेश, उसके श्रवण से उसके ग्रहण से हमें ये निज वैभव की प्राप्ति हुई है। उन्हें तो ऐसे हुई है और तुम्हें कैसे होगी? विचार कर। दूसरी विधि से नहीं होगी। क्या सुंदर बात लिखी है, सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति। कोई दूसरा कलश है ऐसा? आत्मा के आश्रय से छूटने योग्य सब छूट जाता है। आत्मा के आश्रय से छूटने योग्य सब छूट जाता है। ग्रहण होने योग्य अर्थात प्रकट होने योग्य सब प्रकट हो जाता है। इसको थोड़ा सा खुलासा करो भेद करके। ज्ञान प्रकट हो जाता है, मोह छूट जाता है। सम्यक तो प्रकट हो जाता है, मिथ्या छूट जाता है। हाँ बोलो आगे। असंयम छूट जाता है, संयम प्रकट हो जाता है। दीनता छूट जाती है, प्रभुता प्रकट हो जाती है। दुर्बलता पामरता मिट जाती है, प्रभुता आ जाती है। बल आ जाता है। तो कमजोरी कमजोरी कमजोरी, अरे कमजोरी मिट जाती है और एक बल आ जाता पूर्व। भगवती आराधना में समाधि का प्रसंग है। मुंडाज जो समाधि में स्थित हैं उनका क्या नाम है? छपक। समाधि में स्थित श्रावक को साधक कहते हैं। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। साधक माने समाधि में स्थित श्रावक। और जब मुंडाज समाधि में स्थित होते तो उनको छपक कहते हैं। वो छपक श्रेणी वाली अलग व्यवस्था है, ठीक है ना। अब छपक को किसी कारण से थोड़ी सी व्याकुलता हो गई भाई, अभी साधक है तो थोड़ी सी व्याकुलता हुई। तब आचार्य महाराज ने उसको यथा योग्य संबोधन दिया, उपदेश दिया, संबोधन दिया। उस संबोधन को सुनकर के, उस संबोधन से प्रतिबुद्ध होकर के, छपक का क्या उत्तर है उस ग्रंथ में से बताओ, बहुत सुंदर है। छपक का क्या उत्तर है? वह छपक मुनिराज कहते हैं, हे गुरु, हे स्वामिन, आपका उपदेश सुनकर, संबोधन सुनकर अब मुझे ऐसा बल प्रकट हो गया है, एक साथ सवरे कर्म आ जाए उदय में, तो अब हम चला बने। सवरे कर्म एक साथ आ जाए तो भी कोई बात नहीं। 10-20 आदमियों का कर्जा था किसी के ऊपर, उस कर्जा के कारण से वो बेचारा भागता फिर रहा था, ठीक है ना। अब उसका अचानक घर में दीवार गिरी और धन निकल पड़ा है। अब कहते आ जाओ, जिन्हें ले जाना हो ले जा, किन किन का है कर ले पैसा। अब कहते अब तुम फिर ले लियो, तुम बाद में ले लियो, अब इन्हें ले जाने वे ज्यादा उद्यम कर रहे हैं।
अरे रे वो छपक क्या कह रहा धनी, इसका खजाना निकल पड़ा। तुम सब एक संग आ जाओ और एक संग अपना ले जाओ, फिर मत कहना। ऐसे ही जैसे अपना आत्मबल प्रकट हुआ, अंतर का वैराग्य प्रकट हुआ, एक कर्म फल एक साथ उदय में आ जाओ तुम इकट्ठे होके, जितने तुम पे उपसर्ग करते हैं वो कर लो। अब हमें किंचित मात्र भी चढ़ायमान करने में समर्थ नहीं। वे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसा, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है। ठाट पुण्योदय में आ गया, पुण्य का फल, और प्रतिकूलता पाप उदय में आ गया। हमें का परिसर, हमें का सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते। सर्व क्रियाओं में विहार माने जाने से है वृत्ति निवृत्त हो गई। निवृत्ति, इसका नाम निवृत्ति है। निवृत्ति ले ली हमने, ठीक है, वो भी कथन है, वो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। आंशिक निवृत्ति भी होती है, निवृत्ति की भावना भी होती है, सब होता है, हम अनादर नहीं करते उसका। लेकिन निवृत्ति का स्वरूप तो समझो। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि पाद में कहते तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व का स्वरूप है निवृत्ति। स्वरूप से अस्थि और पर से नास्ति। ऐसा अनेकांत स्वरूप समझने पर ये जीव अपने आप निवृत्त हो जाता है। सभी समय सार जी का ही स्वाध्याय कर रहे थे, 34 नंबर की गाथा, और ये 35-36 आज ज्ञान में प्रत्याख्यान। कौन स्वामी ने क्या कहा? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। भावार्थ में एक शब्द लिखा, स्थिरता को प्राप्त ज्ञान प्रत्याख्यान है। जैसे आचार्य ने एक शब्द जोड़ा, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मतलब यहां ज्ञान माने बाहर का ज्ञान मत समझ लेना। निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप जो ज्ञान है वह प्रत्याख्यान है। ऐसे ही अमृतचंद जी का जो कलश है, क्या ज्ञान समस्त शुभ अशुभ का निषेध कर देने पर भी मुनीश्वर अशरण नहीं है, तो कौन शरण है उनको? कौन शरण है? वो कलश का बोलो भाव, कौन शरण है? तो सामान्य रूप से ज्ञान शरण है, ज्ञान ही उनको शरणभूत है, ठीक है ना। तो अमृतचंद स्वामी कहते नहीं, सामान्य बात नहीं कह रहे ज्ञान शरण है। ज्ञान में प्रतिचरित माने ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान शरणभूत है। क्या सुंदर, ज्ञान में लीन रहता हुआ ज्ञान शरणभूत है। बाहर में भ्रमता हुआ ज्ञान शरणभूत नहीं होता, वो तो आकुलता का कारण है। ज्ञान में लीन रहता हुआ ज्ञान शरणभूत है। ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान शरणभूत है, सुख रूप है, आनंद रूप है। जिसका ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, भली प्रकार लीन हुआ, उसे फिर किसी शरण की जरूरत ही नहीं होती। दृष्टांत बोलो, हमने तो कई दृष्टांत दिए। जैसे आंख स्वस्थ हो जाने पर फिर चश्मे की जरूरत नहीं है, पैर स्वस्थ हो जाने पर फिर डंडा की जरूरत नहीं है, टांगें कमजोर तभी तो डंडा चाहिए, आंखें कमजोर तभी तो चश्मा चाहिए, पाचन शक्ति कमजोर तभी तो चूर्ण चाहिए। अब ठीक हो गए। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को औषधि की जरूरत नहीं होती, ऐसे जब ज्ञान स्वस्थ होता है, स्वरूप में लीन होता है, तब विषयों की जरूरत। सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते। कहे आज तुम वैद्य का नहीं गए, अब ठीक है, अब कुछ आज तुमने दवाई नहीं ली कि अब कोई जरूरत नहीं दवा, मैंने कहा कि अब दवाई की जरूरत नहीं। क्यों? अब स्वस्थ हो गए। दवाई की जरूरत बीमार को, इच्छा रूपी रोगी को ये जरूरत है विषयों की।
भोगों की वांछा ये रोग है। मुनराज ने यही तो कहा था, महाराज आपका खजाना, हम गरीब छोड़ेंगे, धन की जरूरत किसको है? गरीब को है। तब तो उसने साधु है, लौकिक का साधु, लौकिक में ये साधु सज्जन को भी कह देते हैं, और अन्य मतों में भी साधु की कल्पना तो है ही। तो उसको एक पैसा चढ़ा गया, छोड़ गया बाहर। अब आपका जरूरत नहीं तो काऊ जरूरत होता है दे दियो, हम तो ये दे गए आपको, हमने तो आपको दो। अब वो साधु अपनी धुन में बैठा था, एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए हाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा था। तो साधु को जाने क्या विकल्प आया, भली होनार थी किसकी, राजा थी। तो विकल्प आ गया इनको, तो उसने पैसा लिया और ऐसे, और संयोग की बात राजा नाक को लगा। तो भारी सिक्का चलते रहे बैठे, तो नाक पर लगा। तो उसको जरा तकलीफ हुई, दूर से मारा तो कंकड़ी भी करती है, तो नाक पर लगी तो तकलीफ। कौन, किसने फेंका, किसने मारा? सैनिक दौड़ पड़े सुनने। महाराज इस साधु ने। सोई राजा ठंडा पड़ा, अरे कोई बात है, उतर के आया। महाराज ये पैसा आपने मारा हमको? बोले मारा नहीं, दिया था तुमको, लग गया होगा। हमने तुम्हें दिया था पैसा, हमको पैसा दिया? हाँ, एक भक्त आया तो सो दे गया। हमने कहा, बहुत मने कहा हमको जरूरत नहीं है। बोले आपको कब जरूरत वाले को दे दी, तो आपसे ज्यादा जरूरत वाला हमको दिखा नहीं, तो आपको हमने दे दिया पैसा। बोले महाराज जी क्या कह रहे, हम तो बगल का आदमी का। बोले महाराज आप जानते नहीं कि देश के राजा हैं इतने बड़े, आप क्या समझ रहे? बोले हमें मालूम है ना, राजा हाथी पर चढ़े जा रहे, मुकुट लगा, राजा है, हमें मालूम है। तो महाराज आपको दरिद्र क्यों लगा? कि दरिद्र इसलिए लगा कि राजा होते हुए दूसरे का छीनने जा रहे, आक्रमण करने का जा रहे, फिर लूट खसोट करने का को जा रहे। फिर यदि संतोष है तो अन्य धन की जरूरत नहीं है, और संतोष नहीं है तो कितना ही मिल जाए तो तेरे धन की पूर्ति होनी नहीं। यदि पापा निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा सर्वोस्ती न संपदा किम प्रयोजन। जब पाप का निरोध होता है तो संपदाओं से प्रति अपने आप से मिल जाए। क्या करने, संतोषी में और तृष्णावान में कितना अंतर है? दो शब्दों में बोलना, हमने कई बार कहे होंगे, इतने से का होया। तृष्णावान क्या कर, इतने से का होया, और संतोषी कह रहा इतने को का होया। इतने से क्या होगा? और संतोषी क्या कर रहा, इतने को का हो, क्या करने। कितना अब इसको परमार्थ में देखो, है पर का क्या होगा और पर इनसे क्या होगा, कितना अंतर है। इनका क्या होगा और इनसे क्या होगा। सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति, सर्व क्रियाओं से इनकी वृत्ति निवृत्त। ऐसी निवृत्ति के लिए ये बाहर की निवृत्ति है। तत्व ज्ञान के अभ्यास में जब प्रवृत्ति हो तब निवृत्ति सार्थक होती, सफल होती है, और तभी सम्यक निवृत्ति होती है। इसलिए खूब तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, समय शक्ति और इस पुण्य का दुरुपयोग मत करो। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हो, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। हम शोध समाधि मुझ में शोध का संचार हो, आत्मा की तथा शिव
शौक की भव पार।